हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? अच्छे और घरों में मस्त होंगे। अभी आज का मौसम तो कितना अच्छा है, मतलब नहीं बारिश नहीं धूप, ऐसे बीच में ही है। तो चलो सैमी भी चले गए ऑफिस, लेकिन ऐसे मौसम में गर्मी बहुत लगती है। अभी मैं काम ही कर रही थी अंदर, सैमी तो चले गए ऑफिस। ईवा भी अभी तक हमारी सो रही है, तो मैंने सोचा कि आज फ्रिज साफ़ कर दूँ। मतलब वैसे तो मैं कब की उठ चुकी हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अब मैं स्टोर रूम में मेरा साफ़ कर रही हूँ। बहुत दिनों से मतलब स्टोर रूम में सब डब्बे थोड़े ऐसे और इधर उधर हो चुके हैं। ये कभी कुछ भी लेना हो ना तो उतावल, मतलब फास्ट में इधर की चीज़ उधर हो जाती है, इधर की चीज़ उधर हो जाती है, ऐसा हो जाता है। चलो अब मैं फटाफट अब मेरा स्टोर रूम में क्लीन कर दी, तो मैं आपको मेरा स्टोर रूम दिखाती हूँ। हमारे किचन के ऑफ साइड में ही हमारा यहाँ पे स्टोर रूम है। सबसे मेन चीज़ यही है कि मुझे स्टोर रूम बहुत पसंद है, किचन में तो खास। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखी है जो आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे तो ऑलमोस्ट सीधा कर दिया था मैंने। वापस यहाँ पे मैंने सब मेरी प्लेट्स रखी है, जब मेहमान आएंगे तो उनके लिए एक्स्ट्रा। बाकी जो मैं और सैमी यूज़ करते हैं वो भारी है। फिर यहाँ पे सब हमारे मेरे किचन के सब ये चमचे और ये सब रखे भी, जो मैंने मसाले सब नीचे डाल के रखे हैं। वैसे मैंने ऊपर स्टोर करके रखे हैं, लेकिन बार बार ऊपर ना चढ़ना पड़े इसलिए मैंने नीचे की छोटी छोटी बर्नी में मैंने रखे हैं, क्योंकि हमारे इतने यूज़ होते नहीं, इसलिए बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता नहीं है। फिर यहाँ पे एक स्टैंड रखा है, आपको दिखाई देगा कि पता नहीं, क्योंकि अंदर से अब लेना मुश्किल है थोड़ा। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा है। तो नीचे मैंने कप्स रखे और नीचे एक मेरा वो फेवरेट कप है। इस मतलब वो मैं कभी मतलब बहुत पहले मैं यूज़ करती थी, उसके अंदर मैं दूध पीती थी। अब मैंने बंद कर दिया है वो कप से, क्योंकि ना नीचे थोड़ा लीकेज होने लगा है। और इसमें एक बास्केट रखा है। बास्केट के अंदर मैंने सारी मेरी ये क्रॉकरी रखी है, जैसे कि ये कप्स और उसकी नीचे की डिश और पीछे की साइड वहाँ पे ग्लासेस है। फिर ऊपर का ये 3 खाने का पूरा स्टैंड है, ये तीन का। फिर ये यहाँ पे मैंने सारे डब्बे रखे हैं। पहले ये डब्बे मैंने बाहर रखे थे, लेकिन मुझे बराबर नहीं लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ये मेरा घी का डब्बा है, इसलिए मैंने इसको भी अंदर ही रखा है। इसलिए ऑलरेडी बाहर भी रखा है और अंदर भी रखा है। फिर ऊपर आता है ये 3rd स्टैंड। यहाँ पे मैंने मेरे ईवा को चने वो खाना बहुत पसंद है, और साइड में चॉकलेट्स रखी है, क्योंकि फ्रिज में है वो भी अलग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रिज मैंने पूरा साफ़ किया है, इसलिए सब कुछ निकाल दिया है जो भी ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे मेरे क्रॉकरी साइड ही है, मतलब यहाँ पे मैंने कांच के बाउल्स रखे हैं कि जब भी कोई मेहमान आए उनको कुछ देना हो तो। इसके पीछे छोटे छोटे डब्बे रखे हैं स्टील के। ये प्लास्टिक का स्टोरेज का डब्बा मैंने ऐसा ही रखा है कि कभी भी कोई भी चीज़ किसी को देनी होती है तो फिर कोई डब्बे ही नहीं मिलते घर में, इसलिए वो मैंने ऐसे ही संभाल के रखा है। अब इस साइड में सब नॉर्मल सामान रखा है। ये मेरा रोटी का फॉइल पेपर है। यहाँ पे मैंने मिक्सर रखा हुआ है। ये आइडिया एक्चुअली मुझे सैमी की मम्मी ने दिया था कि ऐसे हमें से ये मतलब मिक्सर का काम मुझे इतना होता नहीं है, कि जब भी होता है तो ऐसे ढक के रखने का, कि फिर ना वो गंदा नहीं होता है। उसके बाजू में मेरे पास ये एक्स्ट्रा ये बॉक्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बाउल जो भी पता, प्लास्टिक का ये स्टोरेज का, ये स्टोरेज में बड़ा रखा था। फिर मैंने उसके अंदर ये जार ही रख दी है। इसका और एक जार है तो ऊपर है, वो इतना काम नहीं आता, इसलिए दोनों ही नीचे रखे हैं। यहाँ पे मेरा एक कुकर होता है, इसके बाजू में और एक मेरा कुकर होता है। फिर अब आते हैं ऊपर के कंपार्टमेंट में। यहाँ पे सारे मेरे नाश्ते के डब्बे रखे हुए हैं, मतलब ये तीनों मेरे नाश्ते के डब्बे हैं। इसमें मैंने कली ममरे वगाड़ के रखे हैं। मतलब नाश्ते में कैसा, मतलब और वे फरसाण, मतलब अब तो आप जानते हो कि गुजराती लोग को सुरती लोग कैसे नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे मैं खास करके ममरे वगाड़ के, उसके बाजू वाले में भी ये मेरे सब ग्रॉसरी का सामान मैंने रखा है। और ये मैंने ऊपर पोहे का डब्बा रखा है, क्योंकि कोई जगह एडजस्ट हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने ऊपर रखा है। बाजू में एक एक्स्ट्रा टिफिन है। अब आपको मैं ऊपर का भाग दिखाती हूँ, जरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी सारे स्टोरेज बॉक्स ही मैंने रखे हैं। उसके पीछे भी स्टोरेज बॉक्स है। इसके अंदर सब मेरा मतलब मेरे मग, फिर पीनट्स, दाल, मूंग की दाल, फिर बासमती चावल, फिर ये मेरा सिंधु नमक,
और इसमें बॉलमीटा रखा हुआ है, देखिए हमारे सैमी को बॉलमीटा पहना बहुत पसंद है। फिर उसके साइड में पीछे इडली का कुकर मैंने रखा है। फिर यहाँ पे भी मेरे पास स्टोरेज करने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के सब ऐसा सामान होता है, मुझे ये रखने बहुत पसंद है। ये कभी भी कहीं भी कोई चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे बड़ी पतीली और ये सब रखी है, मेहमान आए, कोई बड़े मेहमान आए तो फिर चाहिए होता है। फिर यहाँ पे मैंने 2 स्टोरेज बॉक्स है और एक और है, इसके अंदर मैंने सब पॉलीथीन्स रखी है, लाइक बड़ी बड़ी मतलब बहुत जंबो पॉलीथीन आती है ना, ऐसी वो मैंने रखी हुई है। और ये दोनों ये भी कंपार्टमेंट में कुछ, एक में तो ये सुई धागा रखा हुआ है, एक तो खाली, इसमें मैंने पापड़ रखती थी, लेकिन न मैं भी ज़्यादा पापड़ खाती नहीं, सैमी भी नहीं खाती, तो हमारे पापड़ ऐसे ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने लेती ही नहीं हूँ पापड़ के लिए, इनको सोचूंगी किसी और के लिए यूज़ कर लूँगी। ये ऊपर का कंपार्टमेंट तो मैं छूती ही नहीं हूँ, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि इसमें डिनर सेट है और ये मेरा डोसे का तवा, उसके बाजू में ये बाटी का कुकर है जो मैंने सिर्फ खाली एक ही बार यूज़ किया हुआ है। और ये ऊपर भी थोड़े बर्तन रखे हुए हैं और इसके पीछे की साइड भी थोड़े बर्तन रखे हुए हैं, देखिए और भी पीछे जगह है। यहाँ पे सब मेरे मसाले स्टोरेज करके रखे हैं मैंने। ज़्यादा तो हम ये धना जीरो ये लाल मिर्ची पाउडर हमारी यूज़ होती है, हल्दी पाउडर इतनी यूज़ नहीं होती, ये 2 चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसके पीछे जो आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसके पीछे भी 2 स्टोरेज बॉक्स रखे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे 3 थे, क्योंकि मेरे शक्कर का बॉक्स मैंने नीचे उतार के रखा है कि बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो भी इसमें मैंने शक्कर स्टोरेज करके रखी है। यहाँ पे 2 बॉक्स है। फिर इसके पीछे और 3 बॉक्सेस है, इसमें भी सब मतलब मोस्टली पिन, मैजिस्टिक, फिर ये कैंडल, ये सब मैंने रखी हुई है। और इसमें सब पॉलीथीन रखी हुई, इसमें फिर थोड़ा मेरा ग्रोसरी का सामान ही रखा हुआ है। ऐसे मैंने पूरा इसमें स्टोरेज करके रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रिज। एक तो इसके ऊपर चढ़ना मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है, देखो मुझे स्वेटी कितना हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है पूछो ही मत। ऐसा फैन तो है पर कुछ काम का नहीं है क्योंकि स्टोर रूम में तो कोई हवा आने वाली है नहीं, इसलिए मैंने पूरा ऐसा स्टोर रूम ऐसा पूरा ये करा, मतलब साफ क्लीन। ऐसे तो ऑलमोस्ट मैं जब भी कुछ लेती हूँ ना स्टोर रूम में से साफ करके ही रख देती हूँ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये हमेशा ही डोर में स्टोर रूम का बंद ही रखती हूँ, ताकि कभी खाना बनाओ तो उससे कुछ अबे आवे तो इसके ऊपर नहीं चढ़े। चलो यहाँ आपको मैं अपना फ्रिज दिखाती हूँ। अभी सुबह मैंने क्लीन किया, मैंने सोचा कि वीडियो लूँगी, तो मैंने बोला कि फटाफट काम करूँगी तो फिर ईवा उठ नहीं जाए, कि फ्रिज मुझे क्लीन करनी थी, इसीलिए। ये रहा मेरा फ्रिज, वर्लपूल का फ्रिज है। मैंने एक्चुअली ये फ्रिज क्यों लिया था पता है, मैंने इसके फीचर्स नहीं देखे थे, इसके लुक के हिसाब से मैंने फ्रिज लिया था। लेकिन ऐसा तो मैं कभी नहीं करती, मैं कभी लुक नहीं देखती। वो पहली बार मुझे कोई फ्रिज मैंने लुक के हिसाब से लिया है, बाकी मैं हमेशा उसको क्या बोलते हैं, जो यूज़ मतलब किसने क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होता है वो देखती हूँ। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। ये आज ही मैंने पूरी फ्रिज मेरी क्लीन की हुई है, क्योंकि सब अंदर सब गंदा पड़ चुका था। यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट, 1 2 3 और ये नीचे 4, ये नीचे वेजिटेबल्स का कंपार्टमेंट है। यहाँ पे सारे मैं ऐसे मतलब जिस दिन मैं सब्जी लाऊंगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सब्जी और सब जो चीज़ें होती हैं मैं कैसे रखती हूँ। इस साइड में छोटे छोटे कंपार्टमेंट में इसमें मेरी मतलब कॉफलेट रखी हुई है, कि मुझे खांसी बहुत होती है, इसलिए मैं चॉकलेट खाती हूँ तो अच्छा हो जाता है। इसमें मेरे स्टोरेज थोड़ा छोटे स्टोरेज बॉक्स रखे हैं। यहाँ पे भी काजू बादाम के मतलब बंडियाँ रखी हुई है। नीचे मेरी पानी की बॉटल्स रखी हुई है। प्लास्टिक की बोतल हम लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन हम थोड़ी रखते हैं, क्योंकि मुझे इनमें पानी नहीं रखना पड़ता है। क्यों पता, इनके अंदर पानी नहीं रखती हूँ, क्योंकि पानी में अगर रखती हूँ ना, मेरी ईवा सीधा फ्रिज खोलती है, सीधी बॉटल लेके आ जाती है। लाए उसका वादा नहीं, लेकिन वो पैरों पे गिरी था, क्योंकि ये सारे मेरी बॉटल हैवीज है, ऑलरेडी हैवी हो और वापस पानी डाल के वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, कभी पैरों पे गिरा तो, इसलिए मैं खाली ही रखती हूँ। वैसे भी हो सके मैं उसको ठंडा पानी नहीं पिलाती हूँ, और सैमी को भी ना ही बोलती हूँ, वो भी ठंडा पानी नहीं पिए, इसलिए मैं पानी नहीं भरती, इसलिए मैंने ऐसे खाली बॉटल धो के खाली इसके अंदर रखे हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ जो मेरी ईवा की है, जो लड़की छूती भी नहीं है, ऐसे बोलेगी मुझे चॉकलेट खानी, पर कभी नहीं खाएगी। जो आपको दिखाती हूँ मेरा सब ईवा का भंडारा। यहाँ पे मैंने मलाई रख दी है, क्योंकि ये घी बनाने में मदद लग जाती है। यहाँ पे ईवा की जेलीस रखी थी। यहाँ पे सिर्फ इसमें ईवा को जैम्स बहुत खाने पड़ते हैं, ईवा के पापा जिसको जैम्स लेके आए तो भी वो खाती नहीं है।
और उसको ये मेलोडी चॉकलेट पहले बहुत खाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं खाती है। अब उसको चॉकलेट खाना पसंद ही नहीं है, इसलिए ये पूरा मैंने ऊपर उसका सिर्फ चॉकलेट का स्टोरेज मेरे ऊपर रखा हुआ है। और भी चॉकलेट्स थी, लेकिन आधी मैंने ऐसे बच्चों को दे दी, और मैं चॉकलेट मेरी मम्मी के वहाँ पे लेके गई। और भी अभी चॉकलेट है, अभी इस बॉक्सों में मैंने रखी हुई है। और यहाँ आपको मैंने अंदर दिखाई वो अलग चॉकलेट की तो कमी नहीं है, पूछो ही मत। वो खाने वाला कोई नहीं है, कि मैं भी नहीं खाती थी पहले, मैं पागलों की तरह चॉकलेट खाती थी, इतने खाती थी कि पूछो ही मत। पहले अगर आप मुझे स्नैपचैट में फॉलो करते होंगे तो मेरी सारी स्टोरियों में आपको कितनी सारी चॉकलेट दिखाई देगी, क्योंकि मैं बहुत चॉकलेट खाती थी। ये हमारी ईवा भी क्या कर रही है देखते हैं। तो हमारी सो रही है, चलो उसको शांति से सोने देती हूँ। चलो तो मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ, उठ रही है तब तक। हमारे सैमी 1000 बार बोला है मैंने कि गीला टॉवेल ऐसे मत रखा, क्योंकि गीला टॉवेल मुझे नहीं पसंद है। ऐसे बेड पे रखा हुआ होता है, बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एक तो उसमें से एक तो गीला होता है, ऊपर से बेड भी खराब हो जाता है। 1000 बार मैंने उनको बोला होगा, टोका होगा, गीला टॉवेल मत रखा करो, मत रखा करो, तो भी उनके दिमाग में घुसता है कि नहीं, वो समझ में नहीं आता। आने दो उनको, ऑफिस से वापस ले लूँगी मैं उनको। 1000 बार मैंने बोला है, फिर भी वो लोग गीला टॉवेल बीच में ही रखते हैं। अब चाहती हूँ तो सीधा मेरे कपड़े वॉश करने के लिए। कपड़े वॉश करने के बाद ईवा उठेगी, फिर मैं उससे मिलाती हूँ। चल, और हाँ, एक और बात बोलनी थी कि हम तो बर्तन हाथों से ही धोते हैं, हमारे पास तो कोई मशीनें होती नहीं है। और मुझे वैसे मशीन में धुले हुए कपड़े और बर्तन दोनों पसंद नहीं है। और मतलब आपको मैं एक वीडियो मतलब शेयर करूँगी शॉर्ट्स में, जल्दी वो आएगी, कि ऐसे खांडनी होती है। खांडनी मतलब ये जो बर्तन धोने के बाद जो स्टैंड होता है, जो आपको दिखा है, तो स्टैंड होता है। जब ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, अंदर ज़्यादा बर्तन तुम लोग कैसे रख सकते हो ना, वो मैं आपको इस एक वीडियो में उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मतलब जल्दी वो वीडियो आएगी कि ज़्यादा बर्तन इस खांडनी में, इसको खांडनी बोला जाता है। फिर आई डोंट नो कि हिंदी में और क्या बोला जाता है, गुजराती में तो खांडनी बोलते हैं, मैं तो स्टैंड ही बोलती हूँ, कि मतलब खांडनी बांडनी भी नहीं बोलती। तो वीडियो के हिसाब से मैं खांडनी बोलती हूँ, किसी को समझ आए कि नहीं आए। नहीं तो बर्तन धोने के बाद वॉश करने का स्टैंड। कैसे स्टोरेज मतलब कैसे रखना होता है, छोटे बर्तन और से लेके बड़े बर्तन से सारे बर्तन आ जाने चाहिए, कि भले कितने भी बर्तन हो, इसमें कैसे रखते हैं ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब किसी के लोग किसी से मतलब होता नहीं है, या तो कोई बर्तन मतलब सब बर्तन रख नहीं पाते हैं, कोई मतलब साइड पे रह जाते हैं, या तो छोटे बर्तन आ गए तो बड़े बर्तन रह जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी, एक टेक्निक है उसके हिसाब से कि वो कैसे किया जाता है। वो मैं वीडियो जरूर जल्दी लाऊंगी मैं, ठीक है। चलो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट मेरे कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर ईवा उठ जाएगी, फिर उसके खाने की तैयारी। चलो, मेरी ईवा उठ गई है, वो अपने दादी के साथ झूला झूलने गई है, तो आपको दिखाती हूँ। तो दादी का कैसा माथा खा रही है, ये देखो, दादी का माथा खा रही है ईवा। ए जंप। ईवा की दादी को पूछा आपको मैगी खानी है, मेरे को बहुत दिनों के बाद मैगी नहीं खाई है। पता है मैंने इस व्लॉग में डाली थी, पता है yippee मैगी मैंने खाई थी, तब मैंने वो लास्ट टाइम खाई थी, तब से लेके अब तक मैंने वो मैगी खाई ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत दिनों से मैगी खाने की क्रेविंग भी हो रही थी, मैंने चलो आज बना ही लेती हूँ मैं। यहाँ पे मेरी मैगी रेडी हो चुकी है। सोचा था रेसिपी ऐड करूँगी, मैगी की क्या रेसिपी ऐड करने की, कुछ अच्छे अलग से बनाती तो पक्का रखती, क्योंकि अब श्रावण महीना चल रहा है, इसलिए ईवा की दादी दादा मतलब प्याज और ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। फिर सीधा मैगी पे टूट पड़ते हैं, दादी को बुला लेते हैं कि चलो मैगी रेडी हो चुकी है। बैठ गई चंपा, तू बैठी गधू।